नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ टिप सुनीता में। आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशु की देखभाल के बारे में। अगर आपके घर में अभी-अभी बच्चे का जन्म हुआ है या होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है। बच्चे के जन्म के बाद पहले 30 दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इस दौरान सही देखभाल बच्चे को स्वस्थ रखने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म से 30 दिन तक शिशु की नवजात शिशु की पूरी देखभाल, स्तनपान, नाल की देखभाल, बच्चे को गर्म कैसे रखना है, टीका कहाँ और कब लगेगा, कितना लगना है, नींद कितना होना चाहिए बच्चे को और खतरे के संकेत कौन-कौन से हैं और नई माँ की देखभाल भी कैसे करना ज़रूरी होता है, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। नवजात शिशु किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानेंगे, जन्म से लेकर 28 दिन तक के बच्चे को नवजात शिशु कहा जाता है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दौरान बच्चा गर्भ से बाहर के वातावरण में खुद को ढालना सीखता है, इसलिए इस समय विशेष देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्तनपान की शुरुआत। जन्म के बाद बच्चे को 1 घंटा के भीतर माँ का दूध पिलाना चाहिए। शुरुआत में जो पीला गाढ़ा दूध निकलता है, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कई लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यह बच्चे के लिए वरदान है। यह दूध बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका होता है। इससे भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। ये बच्चे के शरीर में एंटीबॉडी बनाता है और बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। जन्म से 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। न पानी पिलाना चाहिए, न शहद, घूंटी या कोई अन्य चीज़ नहीं पिलाना चाहिए जैसे पहले पिला देते थे लोग। बच्चे को 24 घंटे में कम से कम 12 बार यानी 8 से 12 बार स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, बच्चे को गर्म कैसे रखें? नवजात शिशु अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रख पाता है, इसलिए उसे गर्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि माँ और बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इसे कहते हैं कंगारू मदर केयर, यानी बच्चे को माँ के छाती में कपड़ा हटा के फ्रॉक यानी मेढक के आकार में चिपका के रखना चाहिए। ये दूसरे लोग भी केएमसी दे सकते हैं, कंगारू मदर केयर। घर के अन्य सदस्य भी कुर्सी में बैठ के आराम से पोजीशन लेके दे सकते हैं। बच्चे को माँ के छाती पर रखने से उसे गर्मी मिलता है और स्तनपान भी अच्छा होता है। बच्चे को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं, सिर, हाथ और पैर को ढक के रखें। बच्चे को ठंडी हवा और एसी कभी सीधी हवा से बचाना चाहिए। तीसरा, नाल की देखभाल। जन्म के बाद बच्चे की नाल कुछ दिनों में सूख के गिर जाती है, तो नाल को हमेशा साफ और सूखा रखें। उस पर तेज घी, हल्दी पाउडर या कोई घरेलू चीज ऐसे नहीं लगाना चाहिए जिससे बच्चे को इन्फेक्शन हो। यदि नाल के आसपास लालिमा दिखाई दे रहा हो, सूजन हो, बदबू आ रहा है, मवाद निकल रहा है, ऐसी स्थिति बनती है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। नाल में अपने से कोई भी चीज ऐसे नहीं लगाइए। चौथा, बच्चे को कैसे नहलाएं? पहले कुछ दिनों तक बच्चे को स्पंज बाथ देना चाहिए। स्पंज बाथ यानी कपड़े को गीला करके बच्चे को पोंछना चाहिए। नाल गिरने के बाद में सामान्य स्नान करा सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ में। पानी थोड़ा गुनगुना रखें, उसी से बच्चे को नहलाएं। नहलाने के तुरंत बाद बच्चे को तुरंत सूखा करें और बच्चे को सूखा करके कपड़ा पहनाएं। पाँचवां है नवजात शिशु की नींद। बच्चा को नींद प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। तो नवजात शिशु दिन में लगभग 14 से 17 घंटे तक सो सकता है। पूरा 24 घंटे में 14 से 17 घंटे तक। और यह बिल्कुल सामान्य है, कोई डरने की बात नहीं कि बच्चा इतना क्यों सो रहा है। बच्चे को हमेशा पीठ के बल सुलाना चाहिए। तकिए, भारी कंबल या फिर खिलौने
बच्चे के पास में ना रखें। सुरक्षित नींद बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। छठे नंबर पे टीकाकरण का महत्व। जन्म के समय बच्चे को कुछ महत्वपूर्ण टीके लगाए जाते हैं। तो उसमें है बीसीजी, जो कि बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारी से बचाता है। ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये बच्चे को पोलियो जैसे बीमारी से बचाता है। और तीसरा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यह हेपेटाइटिस बी संक्रमण से रोकता है। और साथ में ही जब बच्चा पैदा होता है उसी समय विटामिन के का इंजेक्शन लग जाता है बच्चे को। तो ये टीके बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। तो अपने बच्चे को टीकाकरण जरूर कराएं। कार्ड हमेशा सुरक्षित रखें और सभी टीके समय पर लगवाएं। सातवां है नवजात शिशु को खतरे के संकेत। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कौन कौन सा खतरे के संकेत हैं, ताकि बच्चे को सही समय पे डॉक्टर के पास ले जाया सके और आप बच्चे को खतरे के संकेत समझ सके कि बच्चे को कौन सा खतरे का संकेत है और क्या चीज सामान्य है। यदि बच्चा दूध ना पी रहा हो, या फिर बहुत सुस्त हो, या फिर तेज बुखार आ रहा हो, शरीर एकदम ठंडा पड़ गया हो, सांस लेने में परेशानी हो, बच्चा सांस ना ले पा रहा हो, या छाती जो है सांस लेते समय एकदम ढस जा रही है, या फिर बच्चे को झटके आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, शरीर उसका नीला पड़ रहा हो, या फिर लगातार बच्चा उल्टी कर रहा हो, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। तुरंत बच्चे को अस्पताल में ले जाएं, वहां संपर्क करें। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। ये खतरनाक संकेत हैं, इसलिए ऐसा कोई भी संकेत, इनमें से कोई एक भी संकेत आपको मिलता है तो जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चे के साथ में माँ का भी देखभाल बहुत जरूरी होता है। तो माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, भरपूर आराम करना चाहिए, आयरन और कैल्शियम की दवाएं समय समय पर लेनी चाहिए। परिवार को माँ का सहयोग करना चाहिए ताकि माँ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। माँ को कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि जन्म से 30 दिन तक बच्चे को कैसे देखभाल करना है। उसको संक्षिप्त में बता दूं कि केवल माँ का ही दूध पिलाएं, बच्चों को गर्म रखें, नाल की साफ सफाई जरूर रखें, समय पर टीका लगवाएं, खतरे के संकेत पहचानें और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। माँ की देखभाल भी करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हेल्थ टिप्स सुनीता चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टिप्स के साथ में। जय श्री कृष्ण।